आज मैं आपको बिल्कुल एक नए और अनोखे तरीके से घी बनाना बताऊंगी। सिर्फ ये एक चीज़ मक्खन में मिलाने से सिर्फ 3 मिनट में आपका घी बनकर रेडी हो जाता है, जिसके लिए ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ना ही आपका बर्तन खराब होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे आप एक बाउल में देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारा मलाई जमा करके रखा है। ये वही मलाई है जो नॉर्मल दूध को हम गर्म करने के बाद जो उसके ऊपर जम जाती है। मैंने हर बार मलाई को निकाल कर अलग से इकट्ठा कर लिया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी दही का इस्तेमाल नहीं किया है। ये प्रॉपर मलाई है जो दूध के ऊपर जम जाती है। मैं यहाँ पे तबेले के दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसी तरह से पैकेट वाले दूध की भी मलाई को जमा करके रख सकते हैं। आपको मलाई को निकाल कर फ्रिज में स्टोर करके रखना है, जिससे कि मलाई जो है वो ख़राब नहीं होती है और साथ ही में उसका जो फ्लेवर है वो खट्टा भी नहीं होता है। और ध्यान रहे कि घी बनाने के लिए हमें यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो मलाई है इसे मैंने आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल कर रखा था, जिससे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब ये नॉर्मल हो चुका है और हल्का सा लूजन अप भी हो गया है। तो चलिए अब हम घी बनाना शुरू करते हैं। आप जिस भी बर्तन में घी बनाते हो घर पे, उस बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी मलाई जो है इसे मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ। आप चाहो तो नॉनस्टिक कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जब भी हम कढ़ाई में घी बनाते हैं तो जो मलाई है वो जब घी बन जाती है तो उसके बाद कढ़ाई में चिपकने लगती है और जलने लगती है। बट आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगी उससे आपका घी अच्छे से और आसानी से भी निकलेगा, साथ ही में ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अब हम करेंगे कि मेरे पास इस तरह का विस्क है, इस तरह का स्पून है। आप चाहो तो ये नॉर्मल इस तरह का जो चम्मच होता है, इसे रवि भी कहते हैं, जो कि घोलने में इस्तेमाल की जाती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्पून से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो करना ये है कि लगातार 5 मिनट के लिए इसे हमें अच्छे से फेंटना है, जिससे कि इसका जो मक्खन है वो अलग होना स्टार्ट हो जाए। आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी बहुत ही अच्छे से और आसानी से बन जाता है। किसी के पास गाय का दूध आता है तो किसी के पास भैंस का दूध आता है, तो दोनों का जो क्वांटिटी है वो अलग होता है। भैंस के दूध की मलाई जो होती है वो ज़्यादा गाढ़ी होती है गाय के दूध के मलाई के मुकाबले। तो हो सकता है कि 15 दिन के लिए आपकी मलाई इतनी ना जमे, इससे थोड़ी कम जमे, बट कम से कम इतनी मलाई हो कि उसका जो घी है वो आधा किलो इतना तो निकले। मैं इस तरह के स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल कोई भी चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल स्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा आपको जो टाइम है 5 से 7 मिनट लगेगा, पर इस तरह के चम्मच का इस्तेमाल करोगे, इस तरह के विस्क का इस्तेमाल करोगे तो 5 मिनट के अंदर आपका जो मक्खन है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट मैंने इसे लगातार फेंटा है और आप देख सकते हैं कि अब मक्खन जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे अब हम करेंगे कि मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है। नॉर्मल पानी को मैंने फ्रीज़र में रखा था ठंडा होने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, एक साथ पूरा पानी हमें नहीं डालना है। जितनी आपकी मलाई की क्वांटिटी है उस हिसाब से पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऐसी कुछ खास ज़रूरत नहीं कि इधर बर्फ़ ही डालने की ज़रूरत है। मैं नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं और थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल देती हूँ। इतना पानी काफ़ी है। पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में आ गया है और इसमें मक्खन के जो चंक्स है अब वो नजर आने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने वही बाउल लिया है जिसमें मैंने मलाई को स्टोर करके रखा था और उसके ऊपर इस तरह की छलनी यानी कि स्ट्रेनर ली है। ये देखिए, मैं आपको हाथों से दिखा रही हूँ, है ना बिल्कुल मक्खन। अगर आप इसे प्रेस करोगे तो इस तरह से दूध अलग हो जाएगा और हाथों में सिर्फ मक्खन बचेगा। तो ये अनसॉल्टेड बटर है। तो अब हम करेंगे कि जो मक्खन है उसे हम इस तरह से दूध से अलग करेंगे। इसे हल्का सा प्रेस कर देते हैं, जिससे कि जितना हो सके उसके अंदर का जो लिक्विड है यानी कि जो दूध है वो अलग हो जाए। और फिर हम इसे इस तरह से छलनी में रखते जाएंगे। आप चाहो तो इसी तरह से इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। बट हमें इसका घी बनाना है। अब हम इसे छलनी में भी अच्छे से दबा देते हैं। जितना हो सके
उतना हमें दूध को अलग करना है, क्योंकि हमें प्रॉपर मक्खन चाहिए, ना कि दूध चाहिए। तो अब हम इसे हल्का सा वॉश कर लेते हैं। तो वॉश करने के लिए मैं वही पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे मैंने ठंडा करके लिया था। इसे वॉश इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर जो स्मेल है वो चला जाएगा और एक अच्छा सा क्लीन मक्खन हमें मिलेगा। और बिल्कुल इसी तरह से बाकी का जो मक्खन है उसे हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मक्खन मैंने अलग कर लिया है। तो ये जो बचा हुआ दूध है इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये बहुत ही हेल्दी है। तो इससे हम पनीर बनाने वाले हैं। आप सोचोगे कि इसमें से जितने भी मलाई है वो हमने पूरी निकाल ली है, तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इससे भी बहुत ही बढ़िया पनीर बनेगा। तो फिलहाल अब हम घी बना लेते हैं और उसके बाद हम पनीर बनाएंगे। तो इसे हम अब साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने मलाई को अच्छे से फेंट लिया था। और कढ़ाई को अब हम गैस पे चढ़ा देते हैं और मक्खन को जो है वो पिघलने देते हैं। इस प्रोसेस से अगर आपने घी बनाया तो नॉर्मली जो घी बनाने के लिए समय लगता है, यानी कि जो टाइम लगता है बहुत सारा, वो नहीं लगेगा। विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपका जो घी है बनकर रेडी हो जाएगा। और साथ ही में बेनिफिट ये है कि आपकी जो कढ़ाई है या जो आप बर्तन इस्तेमाल करोगे वो बिल्कुल भी तले में जलेगा नहीं, जिसकी वजह से वो एकदम क्लीन निकलेगा, घी भी अच्छा खासा निकलेगा और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारा जो मक्खन है वो पिघलने लगा है और वो घी में कन्वर्ट होने लगा है। तो आँच को जो है मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा है। अब हम इसे हल्का सा चला लेते हैं और पूरा जो मक्खन है उसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे मक्खन जो है पूरी तरह से पिघल गया है और आप देख सकते हैं कि इसमें अब मक्खन के छोटे छोटे कण नजर आ रहे। तो हमारा मक्खन अच्छे से निकले तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं। और देखिए जैसे ही आटा हमने घी में डाला है, घी का जो कलर और जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज हो गया है और इसमें से जो घी है तुरंत ही अलग होने लगा है। अब इसी तरह से इसे चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है, जब तक कि पूरी तरह से जो घी है वो अच्छे से अलग ना हो जाए। अगर आप फास्टिंग की कोई रेसिपी बना रहे या व्रत के लिए जो भी आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें इस घी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नॉर्मली व्रत में गेहूं का आटा और ऐसी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। तो आप बाकी की चीज़ों में इस घी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका टेस्ट प्रॉपर घी की तरह ही आता है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। और साथ ही में इसमें कोई ऐसा सुगंध या ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसकी वजह से वो आपको अच्छा ना लगे। इसे बहुत ही अच्छी खुशबू भी मिलती है। तो देखिए इसे 3 मिनट हो गए हैं लगातार पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में बिल्कुल भी घी जो है लगा नहीं है, यानी कि तले में जला हुआ नहीं है और आटा भी अच्छे से पकने के वजह से घी अलग अच्छे से होने लगा है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और घी को जो है ठंडा होने देंगे। घी अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। घी जमाने के लिए मैंने इस तरह की बोतल ली है। आप चाहो तो इस तरह का कांच का जार ले सकते हैं या कोई भी स्टील के बर्तन में घी को आप निकाल के रख सकते हैं। ये जाम की बोतल है, अक्सर घर में सभी के पास अवेलेबल होती है जाम की बोतल। जाम खाली होने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश करके लिया है और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से अब सूखा हुआ है, यानी कि ड्राई है। और यहाँ पे मैंने इस तरह की छलनी ली है। नॉर्मली चाय छलने के लिए इस तरह की छलनी का इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी बारीक छलनी वाली आप इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब हम इसे घी को अलग करेंगे यानी कि छान कर लेंगे तो आटे के कोई भी छोटे छोटे चंक्स इसमें नहीं जाएंगे और एकदम हमें क्लीन घी मिलेगा। इसे इस तरह से प्रेस करेंगे जिससे कि घी जो है अच्छे से निकल कर बॉटल में आए। ये देखिए जिस बर्तन में हमने घी बनाया था उसमें कहीं भी घी जो है वो तले में जला नहीं है, बर्तन बिल्कुल साफ निकला है। ये आधा किलो का बॉटल था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा ही जो घी है वो कम पड़ा हुआ है। लगभग 450 यानी कि 450 ग्राम घी यहाँ पे निकल के आ गया है। साथ ही में यहाँ पे आप दूसरे प्लेट में देख सकते हैं कि हमारा आटा बचा हुआ है जो कि हमने घी में डाला था।
तो उसे भी हम फेंकेंगे नहीं। इससे बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो 15 दिन की मलाई में काफ़ी सारा घी आसानी से मिल गया है, वो भी बहुत ही कम मेहनत में। इसके लिए ना ही हमारा ज़्यादा गैस वेस्ट हुआ है और ना ही ज़्यादा हमें मेहनत लगी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।